बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 12 मई 2020 और दिन है मंगल का। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले हेडलाइन है कर्फ्यू में कमी या तोसी का फैसला हालात को देख कर होगा। दूसरी हेडलाइन है हमारी पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। नाजरीन, तीसरी हेडलाइन है फैमिली तकरीब में शरीक 30 अफराद कोरोना में मुब्तला। और चौथी और आखिरी हेडलाइन है मुमलिकत के किन इलाकों में बारिश मुतवक्का है। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की डिटेल की तरफ। खबरों की तफसील में जाने से पहले जो नए हजरात आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर से आप रहें बाखबर। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। कर्फ्यू में कमी या तोसी का फैसला हालात को देख कर होगा। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुली ने वाज़िया बताया है कि नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दामात का मुस्तकिल बुनियादों पर जायजा लिया जा रहा है। नई सूरत हाल के तनाज़ुर में फैसले होंगे। अखबार 24 के मुताबिक नए कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाद सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि क्या 13 मई 20 रमज़ान के बाद मुमलिकत भर में लॉकडाउन कर दिया जाएगा। रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान अल अब्दुली ने कर्फ्यू में तोसी और कमी की हिकमत अमली के हवाले से बताया कि हमें ये समझना चाहिए कि कर्फ्यू में कमी या तोसी का फैसला कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे की बुनियाद पर नहीं किया जा रहा था। तर्जुमान के मुताबिक कर्फ्यू में तोसी का फैसला इस बुनियाद पर किया जाता है कि मोहलिक वायरस किस शक्ल में कहां और किस अंदाज से फैल रहा है, वायरस के फैलने की रफ्तार क्या है, मुतासरीन की सेहत पर वायरस किस हद तक असरअंदाज हो रहा है, वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं और इससे कितनी हलाकतें हो रही हैं, वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात की पाबंदी किस हद तक की जा रही है। अल अब्दुली ने मज़ीद बताया कि इन तमाम अमूर को पेश नज़र रख कर ही फैसला होगा कि 20 रमज़ान के बाद कर्फ्यू में कमी का सिलसिला जारी रखा जाए या मुमलिकत में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया जाए। उन्होंने बताया कि सऊदी हुकूमत माजी में पेश की हिफाजती इक़दामात के तहत किए गए फैसले ले चुकी है। हुकूमत के ये फैसले अब तक मौसर साबित हुए हैं, आइंदा भी ऐसा ही होगा। अल अब्दुली ने मज़ीद बताया कि हिफाजती इक़दामात के इम्कानात भी पूरी तरह से मौजूद हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर तमाम हिफाजती इक़दामात ख़त्म करने या जुज़वी तौर पर ख़त्म करने के इम्कानात भी अपनी जगह कायम हैं। आइंदा का फैसला ठोस बुनियादों पर होगा। नाजरीन, अब दूसरी अहम खबर की तरफ चलते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। सऊदी अरामको ने मई के लिए पेट्रोल के नए नर्ख जारी कर दिए हैं। अप्रैल के मुकाबले में कीमतों में नुमायाँ कमी की गई है। पेट्रोल 91 में 64 हलाला फ़ी लीटर जबकि पेट्रोल 95 में 65 हलाला फ़ी लीटर कमी की गई है। सबिक वेबसाइट ने अरामको की तरफ से जारी किए एलामिये के हवाले से बताया कि पेट्रोल 91 की नई कीमत 67 हलाला फ़ी लीटर जबकि पेट्रोल 95 के नए नर्ख 82 हलाला फ़ी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। याद रहे कि अप्रैल में पेट्रोल 91 की कीमत 1 रियाल 31 हलाला जबकि पेट्रोल 95 की कीमत 1 रियाल 47 हलाला थी। अरामको ने एलामिये में वाज़िया बताया कि नए नर्ख पीर 11 मई से मौखर होंगे। बयान में मज़ीद बताया गया कि सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तेल की बरामदी कीमत से मुंसलिक हैं। आलमी मंडी में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक इसमें रद्दोबदल किया जा सकता है। वाज़ह रहे कि अरामको ने ऐलान किया था कि अब हर माह की 10 तारीख को पेट्रोल के नरखों पर नज़रसानी की जाएगी। इसका इतलाक़ हर माह की 11 तारीख से होगा। नाजरीन, अब चलते हैं तीसरी अहम खबर की तरफ कि फैमिली तकरीब में शरीक 30 अफराद कोरोना में मुब्तला। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुली ने फिर खबरदार किया है कि फैमिली तकरीबात और प्रोग्राम नए कोरोना वायरस लगने का बहुत बड़ा ज़रिया है। तकरीबात से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। सबिक वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान वजारत सेहत ने बताया कि पीर 11 मई को नए कोरोना वायरस से मुतासरीन में 30 ऐसे अफराद शामिल हैं जो फैमिली तकरीब में शरीक हुए थे और इसी के नतीजे में मोहलिक वायरस की जद में आ गए। अल अब्दुली ने मज़ीद बताया कि मुशाहिदे में आ रहा है कि बाज़ लोग इज्तिमाई तकरीबात पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। समाजी मेल मिलाप से बाज रहने
کے متعلق وزارت صحت کی ہدایت کی خلاف ورزی کیے چلے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ کرونا وائرس سے متاثرین میں خواتین اور بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب تک متاثرین میں مقامی شہریوں کا تناسب کم تھا، مگر اب بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ مقامی شہری ممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ افسوسناک امر ہے۔ ڈاکٹر عبدلی نے خبردار کیا کہ متعدد خاندانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، گھر سے بلا ضرورت نکلنا اور مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ہدایات کی پابندی نہ کرنا سنگین نتائج کا باعث بن رہا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ رمضان میں افطاری اور سحری کرتے ہوئے دسترخوان پر سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، متوازن صحت بخش غذا کا استعمال کریں، سیال اشیاء وافر مقدار میں لیں تاکہ جسمانی صحت برقرار رہے اور مزاحمتی نظام قائم رہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق العبدلی کا کہنا تھا کہ افطار دسترخوان یا سحری سے قبل سب لوگ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھوئیں، دسترخوان پر سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، کھانے پینے کے برتن الگ رکھیں، کھانے کی اشیاء کا تبادلہ نہ کریں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ افطار دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھنا ہمارے معاشرے کی پسندیدہ روایت ہے۔ اس کی بدولت رشتہ دار اور احباب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تاہم کرونا کی وبا کے دوران سماجی فاصلہ رکھنا اشد ضروری ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنی آخری اور اہم خبر کی طرف کہ مملکت کے کن کن علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ منگل 12 مئی کو مملکت کے 6 علاقوں میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ مشرقی ریجن اور ریاض ریجن میں گرد آلود ہوائیں اس قدر تیز ہوں گی کہ حد نظر محدود ہو جائے گی۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ نجران ریجن تک پھیل جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں مزید بتایا کہ جازان، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بارش کے ساتھ تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔ علاوہ ازیں ریاض کے مغربی علاقوں میں خصوصاً حفیف اور الدوامدی میں بھی بارش کا امکان ہے۔ سعودی عرب کی 8 علاقوں سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پیر کو جازان، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، قصیم اور الشرقیہ میں بارش کا موسم رہا ہے، جبکہ شمالی حدود ریجن میں منگل کو گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جن حضرات نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے بیل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔